मैंने अपनी मासूम सहेली को अपने कामुक बॉस के पास बुलाया ताकि मुझे तरक्की मिल सके। पर मैं उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना क्यों नहीं खा सकती? ओह, सारे मेजों पर पहले से ही लोग बैठे हैं। तुम उनके कमरे में चली जाओ। मेरे बॉस ने मुझे बताया कि ये उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी रात थी और अगर उनका रिश्ता मेरी सहेली से बढ़ता रहा तो वो मुझे अपनी कंपनी का सीईओ बना देंगे। मैं तो पहले से ही दिमाग में अपने दफ्तर के ख्वाब सजा रही थी, पर जल्द ही मेरी सहेली ने मुझे वापस धरती पर ला दिया। कृपया मुझे गलत मत समझना। मेरी निजी जिंदगी में मदद करने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। पर एमी ने मेरे बॉस के साथ बिताई रात को बहुत भयावह बताया और उससे दोबारा मिलने से इनकार कर दिया। मेरे लिए वो तरक्की मेरी सहेली की भावनाओं से ज्यादा जरूरी थी, इसलिए मैं चालाकी से उसे मनाती रही। एमी, मुझे लगता है कि उसे तुमसे प्यार है। वो तुम्हें पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने झूठ बोला और उससे कहा कि यहाँ तक कि उसने अच्छा दिखने के लिए जिम जाना भी शुरू कर दिया है और उसने जिंदगी में ये सब पहले किसी के लिए नहीं किया। एमी ना बोलना नहीं जानती थी और उसकी इसी कमी का मैं हमेशा फायदा उठाती थी। एक बार फिर उसने मुझे निराश नहीं किया और वो मेरे बॉस को एक और मौका देने के लिए तैयार हो गई। हालांकि उसने कुछ नहीं किया और अपने आप में ही रहा। असभ्य, तुच्छ, गंदे मजाक करने वाला। यहाँ तक कि एमी जैसे कम क्षमता वाली थी उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। एमी से ये सहन नहीं हो पा रहा था, पर हमेशा की तरह उसने अपनी असली भावनाओं को दबाए रखा। माफ करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। इसे गलत मत समझना तुम। उसकी सादगी ने मेरे बॉस को और उत्तेजित कर दिया और फिर मेरे बॉस ने कहा कि वो एमी के प्यार में बेहद पागल है और वो जल्द ही उससे शादी करना चाहता है। और यदि मैं ये ना कर पाई तो मुझे दफ्तर के शौचालय साफ करने पड़ेंगे, कंपनी चलाने की जगह। मेरा भविष्य बीच में लटक रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस समस्या को दूर कैसे करूं, क्योंकि अब तो बेचारी एमी ने भी कह दिया कि उसने बहुत सह लिया। पर वो बहुत अमीर है, तुम एक रानी की तरह रहोगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ करो। मुझे और आगे बढ़ना पड़ा और मैंने एमी को पाउडर देना शुरू कर दिया। उससे उसका जी मचलने लगा और नींद आने लगी। मैंने प्यार से उसे विश्वास दिलाया कि वो गर्भवती है। अरे नहीं, ये बहुत बुरा होने वाला है। मैंने उसे गर्भावस्था परीक्षण करने को कहा। मुझे दे दो, मैं इसे समतल धरातल पर रखती हूँ और नकारात्मक परीक्षण को बदल दिया सकारात्मक से, जो मैंने ऑनलाइन खरीदा था। एमी हैरान थी। शादी के बिना गर्भ हमेशा उसके लिए भयंकर डरों में से एक था। मैं अपने माँ बाप को इसके बारे में कैसे बताऊंगी? मैंने एमी को अपने बॉस से शादी करने की सलाह दी, इससे पहले कि उसका पेट दिखे। परंतु मैंने काफी समय से उसकी फोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया। वो शायद अब मुझसे बात तक ना करना चाहे। मैंने उसे शांत होने को कहा और कहा मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरी जान, सच्चे दोस्त इसीलिए तो होते हैं। अब मेरी नई नौकरी मेरे बहुत करीब थी और इसके बाद मैंने अपने नए बिजनेस कार्ड छपवा लिए और गर्व से उन्हें बांटना शुरू कर दिया।
कल के दिन तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक बड़ा आयोजन होगा। अगर तुम्हारे दिल में कोई सवाल हो तो मुझसे पूछने में मत झिझकना। ये प्रस्ताव करने का वक्त था। चिंता मत करो जानू, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा। माफ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तुम अपनी ये अंगूठी ले लो कामुक जानवर, और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। मैं एमी को पहचान भी नहीं सकी। हमेशा विश्वसनीय और मददगार लड़की में अचानक ऐसा बदलाव आया कि अब वो खुद के लिए आवाज उठा सकती थी, और इससे समझ में आया कि इस जबरदस्त परिवर्तन का जिम्मेदार मैं थी। एमी को मेरी असली मंशा के बारे में पता चल गया। तुम्हें तरक्की चाहिए थी, इसलिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। ये सब मुझे तब समझ आ गया जब मैंने तुम्हारा नया बिजनेस कार्ड देखा, नए पद की घोषणा के साथ। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और प्रस्ताव का इंतजार किया, और वो मुझे और मेरे बॉस को सार्वजनिक सबक सिखाने में सफल रही। वो कामयाब रही। मेरे बॉस की जग हसाई हुई और मुझे नौकरी और सहेली दोनों से हाथ धोने पड़े। असल में मेरे पास नौकरी है, वो वाली जिसके लिए मेरे बॉस ने मुझे पहले धमकाया था। याद रखो, लोगों को खोने से मत डरो। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खोने से डरो। सभी को खुश करने की कोशिश तनाव, दुख और निराशा का कारण है। वास्तविक बने रहें, ये जानना अच्छा है कि कौन तुम्हारे साथ है।